नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपके इस चल रहे सीरीज आधारशिला में। और आज सीरीज नंबर कल हम लोगों ने कक्षा 1 और 2 का भाषा विकास सीखा था। और ये जो सीरीज हमारी चल रही है आधारशिला चल रही है। आधारशिला के माध्यम से हम लोग कक्षा और 1 और 2 की भाषा को कैसे सिखाएंगे बच्चों को हमने सीखा था। और आज हम कक्षा 3, 4 और 5 का भाषा विकास सीखेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ लक्ष्य एवं आकलन संकेतक। लक्ष्य क्या है हमारा? बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों कैसे अगर आधारित का उत्तर देते हैं। यानी ये हमारा गोयल है, यानी ये हमारा लक्ष्य बना हुआ है कि कक्षा 3 के जो बच्चे हैं वो जब भाषा सीख जाएंगे तो उनमें ये चीज़ें होने चाहिए कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए यानी अपनी भावनाओं को यानी विचारों को प्रकट करने के लिए क्यों कैसे अगर आधारित का उत्तर देते हैं। तो आकलन संकेतक हैं बच्चे अपने मन में उठते विचारों को अपनी बोली यानी मानक भाषा में व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे परिचित परिवेश की वस्तुओं को, परिचित परिवेश का मतलब जो बच्चे अपने एटमॉस्फेयर में परिवेशी माहौल में जो देखते हैं वस्तुओं, घटनाओं व प्रक्रियाओं के बारे में मौखिक वर्णन, बातचीत और प्रश्नोत्तर कर ले रहे हैं। बच्चे दूसरी को बातों को सुनकर उनका सारांश बता लेते हैं। बच्चे विभिन्न अवसरों, पर्व, मेले, पारिवारिक आयोजन के अनुकूल मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे अपनी याददाश्त के आधार पर अथवा ऑडियो विजुअल माध्यम से सुनी व देखी सामग्री के आधार पर किसी घटना या प्रक्रिया का जीवंत वर्णन कर लेते हैं। प्रिंट सामग्री को पढ़कर उस पर लिखित व मौखिक प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। बच्चे शब्दों को उचित दूरी एवं सीधी पंक्ति में लिख लेते हैं। उपलब्ध चित्रों को देखकर उन पर वाक्य लिख लेते हैं। नई नई सामग्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे दिए गए वाक्यों में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को पहचान लेते हैं। बच्चे विलोम व समानार्थी शब्दों को पहचान लेते हैं। बच्चे कविता कहानी को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। बच्चे अधूरी कहानी को अपने अनुसार पूरा कर लेते हैं। ये जब कक्षा 3 के बच्चे भाषा सीख जाएंगे तो ये आकलन निकल के आएंगे कि ये आकलन संकेतक कि बच्चों ने इतना सीखा, जान जाएंगे कि हाँ भाषा का विकास हो गया है। और इनमें क्रमशः बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन व कल्पना के प्रश्नों के मौखिक व लिखित उत्तर देते हैं। बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार करते हैं तथा मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त प्रयोग कर पाते हैं। बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप दे पा रहे हैं। ये 20वां पेज है। अब 21वां पेज स्टार्ट होता है जिसमें कि कक्षा 4 के भाषा संबंधी विकास दिया गया है। तो लक्ष्य हमारा है, गोयल है, बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों कैसे अगर आधारित का उत्तर देते हैं। आकलन संकेतक बच्चे दैनिक अनुभवों, घटनाओं या प्रतिदिन का अनुभव बताते हैं, घटनाएं बताते हैं, कविता कहानियों को सुना लेते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक की कहानियाँ, घटनाएं या जहाँ घूमेंगे बच्चे वो सभी अपने विचारों से प्रकट कर ले पा रहे हैं। कविता और कहानियाँ भी सुनाने लगे हैं बच्चे। ये भाषा का विकास जब होगा कक्षा 4 के बच्चों को तो ये आउटपुट निकल के आएगा, लर्निंग आउटपुट। बच्चे दूसरों द्वारा कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर लेते हैं। जो क्लास 4 का बच्चा है अगर उसका वास्तविक रूप से अच्छी प्रकार से भाषा का
डेवलपमेंट हो गया है, इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो वो दूसरी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे दूसरों द्वारा सुनाए अनुभवों कहानी को सुनकर शब्दों में व्यक्त करते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के सवालों को सुनकर उनके मौखिक उत्तर दे लेते हैं। इधर हमारा गोयल क्या है, बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन व कल्पना के प्रश्नों के मौखिक व लिखित उत्तर देते हैं। तो बच्चे कहानी, कविता आदि को उपयुक्त उतार चढ़ाव, गति व प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे बच्चों में विकास हो रहा है। बच्चे विभिन्न सामग्रियों को रुचि से पढ़ने लगे हैं। बच्चे दिए गए शब्द का प्रयोग कर वाक्य बना लेते हैं। पढ़ी गई सामग्री में से नए शब्दों को सूची बनाकर उनका समझ के साथ प्रयोग करते हैं। बच्चे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग व प्रत्यय को वर्गीकृत कर लेते हैं। बच्चे पठन एवं लेखन के दौरान विराम चिन्हों यथा पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि का उचित प्रयोग कर लेते हैं। बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार करते हैं तथा मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त प्रयोग कर पाते हैं। बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप दे पाते हैं। वहीं पर बच्चे विभिन्न प्रकार के पत्र लिख लेते हैं। बच्चे चित्रों के माध्यम से कहानी लिख लेते हैं। बच्चे अधूरी कहानी को पूरा कर लेते हैं। बच्चे नाटक के पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं और छोटे छोटे संवाद उचित भाव भंगिमा से बोल लेते हैं। तो क्लास 4 के बच्चे जब उनके भाषा का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो ऐसी प्रतिक्रियाएं, ऐसा लर्निंग आउटकम निकल कर के आएगा। अब 22वां पेज में कक्षा 5 के बच्चों का भाषा विकास दिया हुआ है। जो गोयल है उसमें बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित का उत्तर देते हैं। वहीं पर आकलन संकेतक की बात करें तो बच्चे दूसरों द्वारा कही बात, ICT सामग्री पर प्रदर्शित बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर मानक भाषा में प्रतिक्रिया दे लेते हैं। बच्चे अपने स्तर के अनुसार सामाजिक, स्थानीय व अन्य मुद्दों पर विचार व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे अपने शब्द भंडार का उपयोग कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। बच्चे अपने विचारों को आत्मविश्वास एवं स्पष्टता के साथ व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन व कल्पना के प्रश्नों के मौखिक व लिखित उत्तर देते हैं। बच्चे मौन वाचन कर लेते हैं और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बच्चे गद्य पद्य में निहित भावों को समझकर व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों के शीर्षक आदि के विषय में बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं। बच्चे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग्स आदि को समझ के साथ पढ़ लेते हैं और उन पर बात करते हैं। बच्चे पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं और उन पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इधर दिया हुआ है कि बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकाल कर सुधार सकते हैं तथा मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। बच्चे कारक, चिन्ह, काल, विलोम, पर्यायवाची आदि के बारे में जानते हैं और इनका मौखिक व लिखित रूप में प्रयोग कर लेते हैं। बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप दे पाते हैं। बच्चे चित्रों पर आधारित वाक्य, कविता, कहानी आदि की रचना कर लेते हैं। बच्चे त्यौहार, स्कूल में आयोजित कार्यक्रम, पर्व आदि पर मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति दे देते हैं। बच्चे साक्षात्कार हेतु सरल सवाल बना लेते हैं। ये कक्षा 4 के बाद जो कक्षा 5 के बच्चे हैं उनमें ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और आगे की हम 5वीं सीरीज जब लाएंगे तो उसमें कक्षा 1, 2, 3, 4 क्रमशः 5 के गणित का हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट होगा देखेंगे।